Hello बच्चों, let's see this question and here this question says what was the impact of रॉलट एक्ट सत्याग्रह on the political situation in India। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रॉलट एक्ट सत्याग्रह का इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन पर क्या प्रभाव पड़ा था, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रॉलट एक्ट सत्याग्रह। तो नाउ लेट्स डिस्कस आवर आंसर। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इम्पैक्ट ऑफ रॉलट एक्ट सत्याग्रह। देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ रॉलट एक्ट सत्याग्रह वॉज इमेंस ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। रॉलट एक्ट के जो इम्पैक्ट थे, जो प्रभाव थे, वो बहुत ज़्यादा इमेंस थे, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरे थे इंडिया के ऊपर जो पड़े थे। द मेन रीजन बिहाइंड दिस एक्ट वॉज टू कंट्रोल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस that were against the British government because most of the Indian leader came to know about the policies adopted by the British। अब देखिए क्या होता है, बेसिकली ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया रॉलट एक्ट का ताकि इंडियंस की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इंडियंस की कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटी? वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थी, राइट। अब वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्यों थे? इसलिए अगेंस्ट में थे क्योंकि बहुत सारे इंडियन लीडर्स को अब ये बात पता लग गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का उद्धार करने, यानी कि इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि वो तो इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की पूरी कल्चर को, सबको खोखला कर देगी। महात्मा गांधी लॉन्च द रॉलट एक्ट सत्याग्रह टू अपोज दिस ब्लैक लॉ। अब गांधी जी क्या करते हैं, अपना एक सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं इस काले कानून के खिलाफ में। इस एक अनजस्ट लॉ था, ये एक अन्याय भरा कानून था। दिस एक्ट प्रोवाइड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू द पुलिस एंड आर्मी as they could arrest a person for 2 years without right to appeal by the victim। अब देखिए, इस एक्ट का अपोज इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इस एक्ट के तहत एक व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता था, और जब तक वो 2 साल के अंदर है तब तक उसको ना तो कोई अपील करने का राइट है, तो डिटेंशन प्रोवाइड नहीं, उसको मतलब कंप्लीटली एम्प्राजनमेंट करके रखा जाएगा जेल में, और कोई उसको 2 साल तक किसी तरीके का अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको सिर्फ शक के आधार पे जेल में बंद कर दिया गया है और वो एक्चुअली में कुछ गलत करने वाला नहीं था, तो उसकी तो लाइफ का 2 साल बर्बाद हुआ ना। इसलिए गांधी जी को ये एक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। गांधी जी ने क्या करा, इसको अपोज करना शुरू कर दिया। अब देखो क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्ट वॉज इन फेमस जलियांवाला बाग मैसेक्रे वेयर मेनी अनआर्म्ड इनोसेंट पीपल वर किल्ड। अब इसका एक बड़ा इनफेमस सा इम्पैक्ट निकल के आता है, वो ये कि जब लोग जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे इस एक्ट के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जनरल डायर आके इनोसेंट लोगों के ऊपर, जो कि अनआर्म्ड थे, बिना किसी हथियार के थे, उनके ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें काफ़ी सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे। तो ये इसका इम्पैक्ट निकल के आता है रॉलट एक्ट सत्याग्रह का। रॉलट एक्ट सत्याग्रह का ही प्रभाव था मेन जलियांवाला बाग मैसेक्रे, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उसका पॉलिटिकल सिचुएशन पे काफ़ी इमेंस प्रभाव पड़ता है। इतना प्रभाव पड़ता है कि गांधी जी एक तो उस एक्ट को वापस तो ले लेते हैं, लेकिन जो गांधी जी हैं उनका पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने जितने भी टाइटल थे, जैसे कि नाइटहुड का टाइटल था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही उनको दिया था, उसको वो रिटर्न कर देते हैं। तो इसके पॉलिटिकल सिचुएशन पर जो इम्पैक्ट थे वो काफ़ी इमेंस थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।